Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. I am Ikra Khan, CTI Computer Science, Government Degree College for Women दीपालपुर। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। डेटाबेसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज जो हमने उसके टॉपिक डिस्कस करने हैं, फर्स्ट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और थर्ड टॉपिक है फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जब हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस बनानी पड़ती है। जब हम डेटाबेस बनाएंगे, उसको कंट्रोल करना होगा, उसको मैनेज करना होगा, तो उसके लिए भी हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो हमारी डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है और एक्सेस ऑफ डेटाबेस कर रहा होता है किसी एफिशिएंट मैनर में। डेटाबेस यूज डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद एक मैनेजर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। अगर हम अपनी बुक की बात करें तो उसमें हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे वो होगा MS एक्सेस। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, टेबल्स को क्रिएट करेंगे, क्यूरीज लगाएंगे, हम रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे और उसमें डिफरेंट प्रोसेस उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये सारा काम हम MS एक्सेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेटाबेस बनाएंगे। और MS एक्सेस एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का ही पार्ट है जिसको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस बनाएंगे और हम आगे पढ़ेंगे भी ये। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को इस्तेमाल करती हैं कि जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करके हम अपनी डेटाबेस को बनाते हैं। अब अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, ये हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, और ये डिफरेंट API हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि अपनी डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो DBMS को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेटाबेस को बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स। हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे DBMS के कि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट क्यों बनानी पड़ती है, हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को छोड़कर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही डेटाबेस क्यों बना रहे हैं। तो फर्स्ट उसमें हम देखेंगे शेयरबिलिटी, सेकंड देखेंगे अवेलेबिलिटी, थर्ड हम देखेंगे अवेलेबिलिटी और लास्ट वन है डेटाबेस इंटेग्रिटी। सबसे पहले है शेयरबिलिटी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये डाटा को शेयर करता है कि DBMS ने हमें एक ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया है कि हम अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल्स को हम एक ही टाइम में अपने डाटा शेयर करेंगे। शेयरबिलिटी नाम से ही जाहिर है शेयर करना, तो DBMS हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो हमने एक डाटाबेस बना ली है, हम कहीं पे भी मौजूद डिफरेंट लोगों को हम शेयर करेंगे, उन्हें अपनी नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। MS जो एक्सेस हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं इसमें भी डिफरेंस पहले से डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स बने हुए मौजूद होते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हुए भी अपनी डेटाबेस बनाएंगे। ये डाटा को एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर करता है जो कि डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट यूज़र इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो शेयरबिलिटी की समझ आई आपको। शेयरबिलिटी क्या होती है कि DBMS हमें एक ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो एक डेटाबेस हमने बना ली है वो हम डिफरेंट लोगों को शेयर कर सकते हैं, नए लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें हमारे पास कॉस्ट स्टोरेज भी कम आती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, हाँ जी, नाम से ज़ाहिर है अवेलेबल होना कि मेन जो हमने पहले बात की है शेयर की कि जो हम डाटा शेयर कर रहे हैं हमने एक
डिफरेंट पीपल्स को हमने डाटा शेयर कर लिया। अब उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट तो नहीं होगी कि ये 2 घंटे के लिए आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ये 3 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो DBMS अलाउ करता है, DBMS ने ये एबिलिटी दी हुई है कि हम किसी भी वक्त, हमें जब भी जिस भी डाटा की ज़रूरत होगी हम उसकी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। व्हेन एंड वेयर, जब भी और कहीं भी हमने डाटा की ज़रूरत होगी तो वो डाटा हमारे लिए अवेलेबल होगा। सेकेंड हमारे पास है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा बेस इंटेग्रिटी। तो हम पीछे डाटा इंटेग्रिटी के बारे में पहले भी पढ़ के आए थे कि ये हमारे पास इंश्योर कर रहा होता है कि हमारा डाटा एक्यूरेट है, जो डाटा हमने एंटर किया हुआ है। बेसिकली एक जगह पर एक फ़ाइल का मौजूद होना और दूसरी जगह पे किसी दूसरी फ़ाइल का मौजूद होना तो पॉसिबल होना चाहिए कि अगर हम एक फ़ाइल में कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो वो दूसरी बाकी फ़ाइल्स में भी चेंजिंग होनी चाहिए। तो DBMS हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम किसी भी एक रिकॉर्ड में चेंज करते हैं तो उससे रिलेटेड कहीं भी जो दूसरी फ़ाइल पड़ी हुई है उसमें ऑटोमेटिक ही ये रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। तो डाटाबेस इज़ नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूज़र को हम शेयर कर रहे होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे पास एक एडमिन है और वो 3 लोगों को मैसेज इकट्ठा ग्रुप में भेज रहा है। अब पहले उसने मैसेज हाय भेजा, लेकिन अब उसने अपडेट करके HI हाय लिखा, तो इसका मतलब है कि इन तीनों में इसने अपडेट होना चाहिए। अगर वो किसी एक में भी अपडेट नहीं होता तो इसका मतलब है कि डाटाबेस में इंटेग्रिटी मौजूद नहीं है। तो DBMS हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी एक फ़ाइल में भी चेंजिंग होती हैं तो वो बाकी तमाम फाइल्स को भी चेंज करता है। लास्ट वन हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने एक डाटाबेस बनाई है और वो डाटाबेस 100 या 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, लेकिन जब हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो वो हमारे पास 1500 अगर स्टूडेंट आ जाते हैं तो हमारी जो डाटाबेस है वो तो 1000 रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए है। तो जो बाकी 500 रिकॉर्ड होगा तो क्या हम उसके लिए अलग डाटाबेस बनाएंगे? फिर इस तरह अगर नेक्स्ट 500 और आ जाएंगे रिकॉर्ड तो उसके लिए हम अलग डाटाबेस बनाएंगे। इस तरह तो हमें काफ़ी सारी डाटाबेस बनानी पड़ जाएंगी। तो DBMS हमें अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी डाटाबेस को चेंज कर सकते हैं, हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें कोई नई डाटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से बनी हुई डाटाबेस होगी हम उसी में ही चेंजिंग करेंगे। 2 तरीके होती हैं, उसके कॉन्टेक्ट को भी चेंज कर सकता है और उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाटाबेस बनाई है तो हम उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और अगर हम उसे श्रिंक करना चाहते हैं, मीन कि एक बहुत बड़ी डाटाबेस बन चुकी है लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड कम है तो उसको हम श्रिंक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ DBMS। फीचर्स मीन DBMS हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास है डाटा डिक्शनरी, सेकंड है यूटिलिटीज़, क्यूरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस सिक्योरिटी और बैकअप एंड रिकवरी। तो पहला हमारे पास है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है कि डाटा डिक्शनरी ऑल डाटा डेफिनेशन को स्टोर करता है, मीन जो भी हम डाटाबेस में एंटर कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है। कि फ़र्ज़ करो कि हमने एक टेबल बनाना है, क्योंकि हम रिलेशनल मॉडल को यूज़ करते हैं तो उसमें हम टेबल्स में अपना रिकॉर्ड सेव करते हैं। तो हमारे पास एक टेबल है किसी एम्प्लॉय के नाम का, तो उसकी ID हो जाएगी, उसका नेम हो जाएगा, ठीक है, उसका जेंडर हो जाएगा। तो जब हम ये टेबल्स बना रहे होंगे तो डाटा डिक्शनरी में हम क्या करेंगे कि उसके कॉलम्स कितने होंगे, उसी तरह डाटा को स्टोर किस तरह करना है, उसमें हम कितना डाटा आ सकता है, कौन कौन सा डाटा हम देख सकते हैं, उसके अलावा किस टाइप का डाटा होगा, कितना डाटा एक ही वक्त में हम स्टोर करेंगे, ये सारा का सारा डाटा डिक्शनरी में पहले से ही मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो मॉनिटर द डाटा डैट इज़ एंटर, कि जो भी डाटा हम एंटर कर रहे होते हैं डाटा डिक्शनरी उसे मॉनिटर करता है। मीन ये हमें रूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है कि जब हमने डाटा एंटर करना है फिर वो चेक करता है कि जो डाटा एंटर्स कर रहे हैं वो उस रूल्स पे अमल कर रहा है या नहीं करता। फर्स्ट उसमें है फील्ड नेम,
फील्ड साइज और डाटा टाइप, कि उसकी जो हमने फील्ड नेम रखी है तो वो क्या उस रूल्स के मुताबिक है। फील्ड साइज़ जो हमने कॉलम बनाया है उसका जितना फील्ड साइज़ दिया है क्या डाटा उसी साइज़ के अंदर ही आ रहा है, उससे बढ़ तो नहीं रहा। और डाटा टाइप के अगर फ़र्ज़ करो कि हमने डाटा टाइप उसे न्यूमेरिक वैल्यू दी है आईडी को, तो अगर हम यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट एंटर करें तो वो हमें बताएगा कि ये रॉन्ग है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डाटा असेक्स ऑथराइज, मतलब कि जो ऑथराइज यूज़र हैं जिनको हम अलाउ करेंगे सिर्फ वही हमारे डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम रिपोजिटरी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी काम हमने करना हो तो हम यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे काम जो हमने परफॉर्म करने होते हैं, डाटा के प्रोसेसिंग डाटा करना होता है, उसी तरह हम इस पर रिकॉर्ड बनाना चाहते होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसिंग डाटा है, रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, उस तरह बैकअप एंड रिकवरी, इन छोटे छोटे प्रोसीजर्स के कोई अगर हमने काम परफॉर्म करना होता है, छोटे छोटे काम करने हो तो उसके लिए हम यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर बेसिकली क्या है कि जब हम एक डाटाबेस बना रहे होते हैं तो हमने अपने डाटाबेस में हमने डिफरेंट रिकॉर्ड एंटर कर लिए, डाटाबेस से हम एक्सेस करना चाहते हैं, अपना कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट जनरेट करेगा। मीन अगर हमने एक स्टूडेंट का डाटा एंटर किया है तो हम चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट का एड्रेस कहाँ पे है, तो हम एक क्यूरी लगाएंगे और वो क्यूरी डाटाबेस में से उस स्टूडेंट्स के रिलेटेड उसका जो डाटा है वो फेच करेगा और हमने क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्प्ले होते हैं। रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जनरेट करेगा, उस रिपोर्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्प्ले करवाएगा, और रिपोर्ट जनरेटर को यूज़ करते हुए उसमें हम पेज नंबर भी दे सकते हैं, डेट भी देते हैं, टाइटल्स, कॉलम और हेडिंग डिफरेंट फॉर्म्स हम अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर, हम इसे रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है कि जब हम क्यूरी क्वेश्चंस को हम कहते हैं कि हमने जब भी डाटाबेस से कुछ डाटा रिट्रीव करना है, उसमें एंटर करना है, तो उसके लिए हम क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। क्यूरी लैंग्वेज इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटाबेस। मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो SQL है, जिसे हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, और ये इंग्लिश लाइक सेंटेंस में होते हैं। इसकी कुछ कमांड है, सिलेक्ट, कि अगर हमने टेबल को सिलेक्ट करना है, डिलीट, टेबल को डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई, अपडेट और इंसर्ट के टेबल्स में किसी डाटा को हमने एंटर करना है, डाटा को अपडेट करना है, हम टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उन सब के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो SQL होती है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हम पर्पस के लिए करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम डाटा को एंटर करने के लिए अपनी डाटाबेस में, उसके अलावा हम अपने डाटा में अपडेट करने के लिए, डाटा को रिट्राइव करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, इन सब पर्पस के लिए हम SQL क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस सिक्योरिटी। मीन DBMS हमें एक फैसिलिटीज़ सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करता है कि जो हमने डाटाबेस बनाई है वो किसी अनऑथराइज पर्सन के पास ना जाए। हम उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही इसे यूज़ कर सके, कोई अनऑथराइज पर्सन इसे इस्तेमाल ना करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई भी हम प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो DBMS हमें सिक्योरिटी रेफ़र करता है कि आपका जो डाटा है वो किसी अनऑथराइज पर्सन के पास ना हो, आप जिसे अलाउ करेंगे जस्ट वही आपके डाटा को असेस कर सके। सिक्योरिटी मेंटेन बाय असेस डाटाबेस थ्रू द पासवर्ड, हम उसे कोई पासवर्ड देते हैं। डिफरेंट यूज़र डाटाबेस हैव डिफरेंट लेवल एक्सेस, क्योंकि जितने भी यूज़र्स होते हैं हर एक का एक्सेस लेवल डिफरेंट है। अगर हम बात करें, हमने एक डाटाबेस बनाई है, तो अगर हम एडमन है तो वो स्टूडेंट की डाटाबेस है तो सिर्फ एडमन उनको अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। अगर उससे नीचे अगर हम किसी ऑपरेटर की बात करें तो वो सिर्फ उसी डाटाबेस में ऐड कर सकेगा, उसे अलाउ नहीं होगा कि वो रिकॉर्ड को डिलीट करे या अपडेट करे। तो हर यूज़र को डिफरेंट एक्सेस दी जाती है।
लास्ट वन हमारे पास है बैकअप एंड रिकवरी। तो DBMS हमें बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि हम क्या करते हैं कि अपने डाटा का एक बैकअप, एक एडिशनल कॉपी लेके रख लेते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ओरिजिनल फाइल लॉस या डैमेज हो जाती है तो जो बैकअप हमने लिया होता है हम उसी को इस्तेमाल करते हुए अपनी डाटाबेस को आगे चलाते हैं, हमें डाटाबेस न्यू नहीं बनानी पड़ती। तो बैकअप का मतलब होता है कि कॉपी करना, और रिकवरी का मतलब होता है कि अगर किसी भी वजह से हमारा डाटा लॉस हो चुका है तो हम बैकअप से दोबारा उसे रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।